दरवाजा किसने खोला? अंदर कोई है तो नहीं? देखते हैं। ओ माय गॉड, ये सारा सामान किसने बिखेरा है? कुछ गड़बड़ जरूर है। देखता हूं। फुटप्रिंट्स। ओह माय गॉड, अंदर ही होगा। प्रमिता, तुम? क्या सरप्राइज? ऐसा सरप्राइज कभी होता है क्या? अरे भैया, आपकी एक लौती बहन इतने दिनों बाद पूना से आई और आप उसे चिल्ला रहे? आप मुझे देख के खुश नहीं हुए? मैंने तुमसे 1000 बार कहा कि जब भी मेरे हाथ में गन होती है तो मेरे साथ मजाक मत किया करो। और तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं निशाना कभी नहीं चुकता। अरे भैया, अगर मैं इतना सारा ड्रामा नहीं करती तो आप घबराते कैसे? बंदूक कैसे निकालते? इस बंदूक में से गोली चल जाती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो मेरा क्या होता? मैं जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाता। देखो, मुझसे वादा करो कि ऐसा मजाक कभी नहीं करोगे। सॉरी भैया। अच्छा, एक बात बताओ, तुम पुणे से यहां कब आई? बस 10 मिनट पहले। तुम पुणे से यहां मुंबई अकेली आई हो? ऑफ कोर्स भैया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, ऐसा लग तो नहीं रहा तुम बड़ी हो गई हो। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा जल्दी से बताओ क्या खाओगी? तुम्हारी फेवरेट चीज बना दूं? ओके। सबसे पहले जाकर वो टेबल साफ करो। यस सर। जल्दी लो। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 100 रुपये कौन? 9 नंबर 9। सोचो मत, लगा दो। मुझ पर इतना यकीन करो। 9। 1 सेकंड, 15 नंबर लगा। मैंने कहा था अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। 23 नंबर 23। मेरे पास ये आखिरी नोट है। कोई बात नहीं,
जितना है सब कुछ लगा दो। और वो जो तुमने अपने मोजे में 200 रुपए छुपा कर रखे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, उसे भी लगा दो। तुम्हें कैसे पता है कि मैंने 200 रुपए छुपा रखे? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मुझ पर यकीन करो। नंबर 23। 5 का 10, 5 का 10। Come on. हाँ बोलो बोलो जल्दी, कौन सा नंबर? हाँ ठीक है, हाँ चलो 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 चलो। 23 ओके। नंबर, मैं जीत गया। ये सारे पैसे मेरे, ये सब मैं जीत गया। मैं सब जीत गया, सब जीत गया मैं। गुड। तुम एक बात बताओ, तुम भगवान हो या जादूगर? कुछ भी नहीं। अरुण। अरुण, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा इतने में ही पेट भर गया या कुछ और भी चाहिए? मतलब? नो थैंक्स। मतलब ये कि तुम और पैसे कमाना चाहते हो? ये कोई पूछने की बात है? कौन नहीं चाहता ज्यादा पैसे? मैं तो वैसे भी रोज रोज के झिक झिक से परेशान हो चुका हूं। रोज आना दूसरों से उधार मांगता हूं और जुआ खेलने बैठ जाता हूं। घर जाकर अपनी बीवी से झगड़ा करता हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें ही तकलीफें हैं। मैं ये चाहता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने अब तक मुझे बताया नहीं तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? जेके नाम है मेरा। जे फॉर जैकॉल, के फॉर काइट। सियार जैसा चालाक, बाज जैसी नजर और पतंग की तरह नुकीला। गुड ना? और मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आओ रोन, आओ आओ। अच्छा है ना? हाँ? क्या पियोगे? नो थैंक्स सर, मैं पहले ही बहुत पी चुका हूं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो पीना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ सर। अरे सर नहीं, जेके। ओके जेके जी। हाँ जेके जी जू नहीं, सिर्फ जेके। हाँ ओनली जेके। अच्छा लग रहा है ना घर? हाँ ये लो। ये लो पियो। नहीं मैं अरे पियो, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देखो, ये भी देखो, और ये अरुण, तुम्हारे पास भी ऐसा ही आलीशान घर हो, ये तुम्हारा सपना है ना? जी है ना? मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। ये देखो, ये लंबी चमकदार खूबसूरत गाड़ियां। अरुण, कब तक यूं ही ट्रेनों और बसों में धक्के खाते रहोगे? हाँ, कब तक? तुम्हारे पास भी ऐसी ही एक खूबसूरत गाड़ी हो, यह भी तो तुम्हारा सपना है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। कम विद मी, कम विद मी, कम 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 कम। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। इतना सारा, मगर इसके लिए मुझे करना क्या होगा? ये तो तुम हाँ कहोगे तो ही बताऊंगा। खैर, ये लो एडवांस। इससे पहले कि मैं अपना फैसला बदल लूं, तुम तय कर लो
ये पैसे अब तुम्हारे नहीं हैं, ये पैसे मेरे हैं, ये सारे पैसे मेरे हैं। कविता, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं कविता। कविता जी संभालिए अपने आप को, बताइए आखिर हुआ क्या? मेरे पति, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया इसी के साथ तो प्लीज बचा लीजिए उन्हें। आपके पति काम क्या करते हैं और वो गायब कैसे हुए? मेरे पति का नाम अरुण है, कई सालों से बेकार थे। कुछ 3 महीने पहले उन्हें जे के नाम का एक आदमी मिला। उसने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए और अपना एक काम करने के लिए कहा। बस वो काम करने के लिए निकले हो और उस दिन से उनका कोई पता नहीं। क्या आपके पति ने उस दिन से पहले जेके या उसकी कंपनी का नाम लिया था? जी नहीं। 3 महीने हो गए और आप अब यहाँ आइए। जी। इन 3 महीनों में कभी आपने अपने पति से कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने ऑफिस का कोई नंबर दिया था मुझे, लेकिन उस नंबर पे कोई फोन उठा नहीं रहा। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मैंने कई सारी चिट्ठियां लिखी उन्हें, लेकिन सब अनडिलीवर्ड। उस पते में कोई नहीं है। दिखाइए जरा। जेके एसोसिएट्स 3/12 रोज एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स बिराल घाट, डिस्ट्रिक्ट नासिक। बिराल घाट मुंबई से 3 घंटे की दूरी पर। हमें वहां जाना होगा। कविता ने जिस पते पर चिट्ठियां लिखी थी वो एड्रेस तो यही है, लेकिन इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं। सर, यहाँ पे 3 दुकानें, 1, 2 और 3 दुकानें जो सामान बेचते हैं, लेकिन खरीदने वाला यहाँ से मीलों दूर तक नजर नहीं आता सर। सिवाय उस एक पंक्चर वाले के। इस जगह पे कोई ठीक तरह से छुप भी नहीं सकता, वो तो दूर से दिखाई दिया। तो फिर यहाँ से आदमी गायब कैसे हो सकता? चलो चलकर पूछते हैं। जी, हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। इस आदमी को ध्यान से देखिए। इस आदमी को आपने देखा? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। आपने इस आदमी को देखा? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो, एक केस के सिलसिले में हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए। आपने इसे पहले कभी देखा है? याद तो नहीं आ रहा साहब। याद कीजिए। नहीं साहब, ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया। थैंक यू। कविता जी, आपने खुद ही देख लिया, ना तो यहाँ कोई रोज एवेन्यू है और ना ही जेके एसोसिएट्स नाम की कोई कंपनी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पति यहाँ आए नहीं। सर, वो यहाँ आए थे सर। आई एम क्वाइट श्योर वो यहाँ आए थे। आपको कैसे पता? ये बोर्ड देखिए, कविता कम्युनिकेशंस का ये बोर्ड। उन्होंने इस बोर्ड के बारे में मुझसे बात भी की। हेलो। हेलो कविता, मैं बिराल घाट पहुंच गया हूँ। अरुण, पहुंच गए तुम? कैसी जगह है? अभी इतना कुछ देखा तो नहीं है, मगर कविता तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा यहाँ बिजनेस भी है। बिजनेस? अरे तुम्हारे नाम का पीसीओ है यहाँ, कविता कम्युनिकेशन। अब तो जब भी मूड होगा ना, यहाँ आकर तुम्हें फ्री में फोन करूंगा। ओके। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कविता जी कि आपके पति यहाँ आए थे। मैं यही तो कह रही हूँ आपसे, वो यहाँ आए थे। अब प्लीज उन्हें ढूंढिए। भरोसा रखिए कविता जी, हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। आपके पति का पता हम लगा के ही रहेंगे। सर, अगर अरुण यहाँ आए थे तो उनका हुआ क्या? हो सकता है कि अरुण को किसी ने किडनैप कर लिया हो। सब कहीं अरुण का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? अब कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। हवा में गायब तो नहीं हुआ वो आदमी। 1 मिनट। और सुनिए भाई साहब, यहाँ आसपास रहने के लिए कोई होटल या लॉज वगैरह है? हाँ साहब, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर एक पुराना गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस? आप इस गेस्ट हाउस की देखभाल करते हैं? जी, मैं ही देखभाल करता हूँ। क्यों? हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से एक तहकीकात चल रही है।
प्रताप, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस आदमी को आपने पहले कभी देखा है? जी नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। ध्यान से देखो, यहीं पे देखा होगा आपने। कुछ याद आ रहा है? नहीं। देखिए, कहीं आसपास देखा होगा गेस्ट हाउस के, ध्यान से देखिए ना। देखिए, इस आदमी का नाम अरुण है। ये पिछले 3 महीने से इसी इलाके में है। आपने आते जाते देखा होगा कभी? नहीं साहब, मैं 24 घंटे यहीं रहता हूँ, मैंने नहीं देखा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कहीं आसपास किसी कंपनी का ऑफिस वगैरह है क्या? एक बात कहूँ साहब, इस जगह का नाम बिरल घाट की जगह वीरान घाट रखना चाहिए था। आसपास कुछ नहीं है, एक गांव है, वो भी यहाँ से 3 मील दूर। न कोई मकान, न कोई ऑफिस, यहाँ तक कि यहाँ तो फोन भी नहीं है। कमरे तो हैं? हाँ। खाली है? हाँ। एक कमरा साफ करवाओ। जी साहब। पर सर, हम सब लोग यहाँ पे रहेंगे? सब लोग नहीं, सिर्फ तुम और प्रताप। सर? पर सर, सिर्फ मैं और प्रताप, हम दोनों सिर्फ यहाँ क्यों रुकेंगे? अक्षय, ऐसा लग रहा है कि सबूत हमारे सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम में से कुछ लोग यहीं रुककर तहकीकात करेंगे और कुछ लोग मुंबई जाकर। तुम दोनों यहीं रुको, लेकिन ध्यान से, कुछ भी हो सकता है। जी सर। जी सर। अरुण के घर से जो कुछ भी मिला है वो सब यहाँ है। जैस्मिन, इन पेपर्स को अच्छी तरह से चेक करो। इनमें जेके के बारे में कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुछ अता पता, कोई नोट, कुछ भी। कम ऑन। सर, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे जेके के बारे में कुछ भी पता चल सके। ये क्या है? ये तो वही लिफाफा है जिसमें जेके ने अरुण को अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। लेकिन इसमें ये कैसा डिजाइन है? ये तो जेके की कंपनी का निशान है, लोगो। ये तो बिल्ली जैसा लगता है। हाँ, बिल्ली है। ये एक बिल्ली की मूर्ति की तस्वीर है और ये तस्वीर 125 साल पुरानी है, 19th सेंचुरी। और जहां तक मुझे याद है, ये मूर्ति 1982 में मिली थी और वो भी पश्चिम महाराष्ट्र में कुंवरवाड़ी की खुदाई में। पश्चिम महाराष्ट्र में? पश्चिम महाराष्ट्र मतलब बिराल घाट। सारे रास्ते वहीं जाकर मिलते हैं। तेजाली, तुम इस कुंवरवाड़ी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो। और जैस्मिन, तुम ये पता करो कि इस बिल्ली का राज क्या है। यस सर। अभी तो कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। प्रताप, इतने बढ़िया बारिश के मौसम में डिनर के बाद हीटर के सामने बैठे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ सर, दौड़ते दौड़ते काम करने की इतनी आदत सी पड़ गई कि आराम के नाम से बेचैनी होने लगती सर। और एसीपी साहब भी मैं अच्छा फंसा के गए सर। फंसा के कहां पे गया? इतना तो बता के गए ना कि जगह खतरनाक है, संभाल के। वैसे मुझे लगता है कि जब हम दोनों यहां पे हैं ना, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हाँ सर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कौन है? कौन है वहां? प्रताप, कुछ सुना तुमने? हाँ सर, कोई बहस कर रहा है सर। वो क्या सर? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है? क्या हुआ? आपको क्या हुआ?